तो नमस्कार, राम राम। अथे देखो तेजल मीडिया हमारे हाथे डीजीपी सोंगा राम जी है। आप हमें एमपी चुनाव की तैयारी करे है और आज कई मुद्दों माते आप हूँ चर्चा भी करो। तो राम राम साहब। राम राम साहब। राजनीति में बाड़मेर में आप किने आदर्श मानो? देखो बाड़मेर राजनीति में हूँ जदे पढ़तो तो जदे हूँ देखतो तो राजनीति के कौन कौन राजनीति कर रहा है। तो राजनीति में बाड़मेर राजनीति में हैंगो पहल हूँ जो है पूज्य तन सिंह जी उहाँ तो बहुत बड़ा मानो। उहाँ राजनीति में काफ़ी सीखना तो मैं जदे पढ़ता जदे मैं उमर बारे में कई पढ़ता था। उन्हें कई चीज़ों जो बताया उमर जो उमर दर्शन तो बड़ा बहुत ही अच्छा तो उमर जो के 1977 में जदे पहली बार जो भाषण दियो तो वो वगैरह पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था लोकसभा जदे वो भाषण मैं खुद सुनो तो ये जो थाणो है सिटी थाणो ये हम मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग हूँ खुद जदे हूँ 11वीं में पढ़तो जदे हूँ मोहन मार भाई साहब में आन बैठा था उसमें भाषण होने तो हमारा बहुत अच्छा थे। उगर बाद में गंगाराम जी ने बहुत ही काम किया, खास करके जो शिक्षा के बारे में किसानों के बारे में गंगाराम जी ने बहुत कुछ किया, बहुत लोगों की मदद की। आज भी सर्व समाज के लोग हैं गंगाराम जी का बहुत उनको आदर्श भी मानते हैं और उनका बहुत आभार भी मानते हैं। उगर बाद में जो है मदन कौर जी वो जो है महिला शक्तिकरण में उन्हें काफ़ी काम किया, महिला ने पढ़ाने वास्ते बहुत काम किया उन्होंने भी वही बहुत बड़ा आदर्श मने करा। उगर बाद में जो है राजनीति में आप देखो तो एक वृद्धि चंद जी जैन तगाराम जी यहाँ दो एकदम साफ छवि और बिल्कुल जन सेवा में जो की वो भी एक बहुत अच्छा उदाहरण था। मैं उन्होंने खुद ना दोनों कई बार मिलड़ हूँ। उमर बाद में जो है राजनीति में जो हेमाराम जी है, हेमाराम जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। और हेमाराम जी चौधरी हूँ पर्सनली व्यक्तिगत रूप में बहुत फ़ायदो उठायो। मैं हूँ जदे पढ़तो मैं जदे सिविल सर्विस की तैयारी करता कॉम्पिटिशन एग्जाम रही जदे हूँ हेमाराम जी रे क्वार्टर में रहता जदे हेमाराम जी MLA था। ये 1984 की बात है। आप जदे MLA था और मैं वो तैयारी करे और बिल्कुल मनो फ्री में रहता है लड़का में कोई 15-20 लड़का उमर क्वार्टर में रहता वो उन्होंने कदे एतराज नहीं था। उमर खुद रो बेडरूम बीजा हैंग मांगटे था और में पढ़ाई करता। उगर बाद में मारा सिलेक्शन हुआ तो मैं सिलेक्शन हो 534 साल की नौकरी करे तो रिटायर हो गयो। उगर बाद में भी हेमाराम जी MLA कंटिन्यू रह गया, मतलब मंत्री भी था लेकिन MLA मतलब कंटिन्यू रहा वो। तो इतनी लंबी हुए कि तो उनमें भी और अभी जो मैं वो जब आप MLA आता जदे उन्हें शिक्षा वास्ते कितो मोटो काम कियो। वीरेंद्र ट्रस्ट बतायो, वीरेंद्र धाम जो ट्रस्ट बनायो और इतो बड़ो धाम इतनी मोटी प्रॉपर्टी है। कोई भी आदमी चाहता तो उन्हें मोटी प्रॉपर्टी आप डेवलप करे पर्सनली जो है उम्र वास्ते कर सकता था बिजनेस होना। लेकिन हेमराम जी ट्रस्ट बना और सर्व समाज के लिए सभी समाजों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं और मना उगे ट्रस्ट में रखे हुए एक हूँ ट्रस्ट में भी उगे हाँ तो उगे में मैं कई बार ट्रस्ट में जाऊँ और वहाँ पे मैं लड़कों का मैं गाइडेंस भी करता हूँ। तो इस तरह से ये जो हमारा खास बाड़मेर जो है बाड़मेर राजनीति में जो राजनीति के जो मानो बहुत बड़ो कदर है वो है। आपने पार्टी मौको दे और जनता मौको दे तो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र अब 3 जिला हो गया, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर। आप रे के मिशन है? देखो अगर पार्टी मौको दे और जनता अगर सपोर्ट करे तो और मना जे मौको मिलो तो मैं बाड़मेर में कई सारी अड़ी चीज़ें बाड़मेर मतलब बाड़मेर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जैसे में बाड़मेर बालोतरा और जैसलमेर पोर्सन आया रहे उगे में भौगोलिक रूप में एक एरिया है और कोई डिवाइड एरिया नहीं है। तो ये मेरी कई चीज़ें जो कम करने वास्ते जहाँ जाने हैंगों पहली चीज़ है जल जीवन मिशन है। मोदी साहब की जो स्कीम है हर घर जल जो उम्र भेजने रही वो जो है इतना फंड सैंक्शन किया है फिर भी जो राजस्थान सरकार अभी तक काम नहीं कर रही थी 5 साल ले बैठी थी वो काम घर 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 जो अगली चीज़ जो है युवाओं और लिए
बहुत कुछ करना बाकी है इतना युवा पढ़ोड़ा है, लेकिन कई लोग बेरोजगार बैठा है। इतनी सारी कंपनियां हैं जिसमें हजारों लोग काम कर रहा है लोग बाहर के तो अपन कहीं ठा नहीं है। ये तरह युवा इतना पढ़िया लिखा है उन्होंने क्यों वो जगह नहीं ले रहा है। तो ये तरह युवाओं ने वो कंपनियों में नौकरी देने के लिए, काम देने के लिए, बिजनेस देने के लिए, धंधा देने के लिए एक रिजर्वेशन होना चाहिए और प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि युवाओं ने शिक्षा के लिए, युवाओं की शिक्षा जो है ये कोई टेक्निकल तकनीकी शिक्षा की कोई भी सुविधा नहीं है। तो अतः जो मैं अपने रिफाइनरी आई है, अब रिफाइनरी कोटे है तो पेट्रोकेमिकल संबंध में ऐसी कई सारी शिक्षाओं है। तो ये कोई न कोई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, कॉलेज बननी चाहिए जिसका वो पढ़े और ये जगह वो धंधा बनना चाहिए। कोयला, खनिज वगैरह ये वास्ते इतनी सारी कंपनियां है, इतो सारो अपने गोटे है जो को खनिज है जो काम चल रहा है, ये ना जो को युवा ना उगर वास्ते काबिल भी बनाना, यानी कि वो पढ़ाई करे, योग्य बनाए तो एक जगह धंधो देवाना मेरा। फिर जो है युवाओं ने कोई भी गलत तरीके में कई जैसे कोई दवाइयाँ वगैरह इस तरह के इस मामलों में कोई ना फंसाए, तो युवाओं के गाइडेंस के लिए कैरियर गाइडेंस जो कह रहा हूँ, यानी कि उनको जो रोज़गार के लिए उनको अच्छी तरह से चैनल करने के लिए और कैरियर गाइडेंस का अलग अलग जो है केंद्र बनना चाहिए। उगर बाद में जो है कि गांव में जो है शिक्षा, आप देखो कि ऐसी ऐसी स्कूल हैं जिको में पहली लगा 8वीं तक स्कूल है, इतना बच्चा पढ़ा लेकिन एक ही मास्टर है या 2 मास्टर है। तो वो की है कि उम्र जो को 1 या 2 जना वो पढ़ा नहीं सके ढंगो, तो उन्होंने की है कि पूरा जितना क्लास में है वो ऐसा में टीचर सैंक्शन होना चाहिए, मास्टर सैंक्शन होना चाहिए, ताकि बच्चों ने ढंगो पढ़ाई हुए। नहीं तो अगर पढ़ाई पहला जो को नींव है अगर कमज़ोर हो गई तो बच्चा आगे तक पढ़ाई आगे कंपटीशन करे और आगे प्रतियोगिता आगे नहीं बढ़ सके। फिर जो है आप जो है किसानों के लिए खास करके अपने किसानों के लिए जो कई सारे काम है। अब ये तो केंद्र राज्य सरकार के ऐसे कई दावे थे कि हम जो है उनका जो है ये माफ़ कर देंगे, ये ऋण माफ़ कर देंगे वगैरह, कुछ नहीं हुआ है। तो और पूरा वायदा पूरा होना चाहिए। और जो ऐसी कई चीज़ें किसानों के विकास के लिए, जो नर्मदा नहर है, अब नर्मदा नहर वहाँ से गुड़ा मॉलोनी कई एरिया में आ रही है, तो वो पूरी बाकी सारा एरिया में उसको फैलाना चाहिए, विस्तार होना चाहिए उसका। इसी तरह से जो को अपने राजस्थान जो इंदिरा गांधी नहर जो आ रही है उगे में भी आप देखो जो को है आप जो को गडरा कोई थोड़ा बड़ा एरिया में आ रही है, बाकी सब वो भी जो है पूरे जिले में फैलना चाहिए, ताकि बाड़मेर और जैसलमेर यानी कि बालोतरा सब मिला के तीनों जिले मिला करके हर घर में जो है हर खेती हो सके, आप जो खेतों में पूरा पानी पहुँच सके और उगेर अलावा पीने और पानी भी लोगों को मिल सके। तो ये भी एक किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि खेती जो है उनमें कोई बरसात रे माथे पर डिपेंड नहीं करो, ऐसे सिंचाई हो सके वगैरह। क्योंकि अपने इतनी उपजाऊ ज़मीन है और ये उपजाऊ ज़मीन में आप देखो कि अपने जीरो हो रहे हो, इतो जीरो बाड़मेर जैसे मतलब इंडिया में है ज़्यादा जीरो पैदा हो रहे हो, लेकिन जीरो एक मंडी नहीं है इस जगह, और लोगों ने ये जीरो ले जाए ऊंजा में के गुजरात में जाए बेचना पड़े। ये एक बहुत बड़ी इनके लिए दिक्कत है। इसलिए एक कम से कम एक मंडी होनी चाहिए, बाड़मेर जैसलमेर एक मंडी जरूर होनी चाहिए, ताकि यहीं का जीरा जो है यहाँ पे वो कर सके, किसानों को जो है तकलीफ ना हो यहाँ से वहाँ ले जाने का। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं सारी, और इसी तरह से महिलाएं जो है, महिलाओं के लिए आप देखिए बिल्कुल जो अपराधी जो भी उनके ऊपर महिला अपराध होते हैं उनका कंट्रोल होना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। और ओबीसी आरक्षण लेन एक आपरो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, तो क्या वीडियो है, आप के राय है, कठेर वीडियो है और भी में के राय रखोड़ी उदाहरण के दियो, आप पूरी बात दर्शक जानना चाहे साहब। ये मनो भी ठा पड़ी, मैं भी देखे तो ये कोई एक मोरे समाज में एक मंच હતો, उगे में कोई एक सम्मेलन होतो, उगे में कदे में पहले एक बोलते हुए मैं कहे तो जिदे की है एक उदाहरण दिए तो कि भाई जो अपने समाज रा जो लोग है, अगर हमारे समाज में बात करें तो हमारे जांगीर समाज री जो को सम्मेलन सामाजिक मंच की बात, सामाजिक मंच थी, तो उसमें ये करे तो कि भाई जो रिजर्वेशन तो हैंगर लिए आगे है, ओबीसी में 21% रिजर्वेशन तो दे, और हैंग समाज जो को है
वही उगे में हागे रो हागे पेपर लिख रहा है। उगे में कोई समाज रा बच्चा ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा है, आंध कोई नहीं हो रहा है। मैं कहो अपने समाज रो कोई नहीं हुआ, इसको कारण कि बढ़िया ढंग पढ़ाई नहीं कर रहा हो। तो थे जो को है पढ़ाई मत जोर रखो। अपने समाज रे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कारण है कि थे की करो जो को पहल अनपढ़ था, हथौड़ा लेन जाता जाए काम शुरू कर देता। हमें जो को है हमें थोड़ा घना बच्चा पढ़े थे को हथौड़ा लेन आगे जाए काम करो, तो अच्छी तरह लकड़ी रो काम करे। तो अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करने के वास्ते ये कारण जो की हो रहा है कि वो जो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये मन थे उन्होंने पास लकड़ी काम करा रहे। तो पढ़ाई ढंगू कराओ, पढ़ाई कराओ जदे जाए वो सेलेक्ट हो। नहीं ना आप लड़का क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये मेरे को कम हो रहा है। तो मैं किसी गांव में जो है ज़्यादा हो जाते हैं उनके दूसरे बच्चे, क्योंकि आप जो मत नहीं दे रहा हो, पढ़ाई मत जोर नहीं दे रहा, तो पढ़ाई मत जोर ये हूँ सलाह दे रहे। तो ये जो बाकी मैं तो ओबीसी के लिए ये कहूँगा कि ओबीसी जो है रिजर्वेशन जो है जनसंख्या अनुपात और बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? ओबीसी बढ़ना चाहिए, उसमें कोई नुकसान तीन नहीं। वर्गों वाली रिपोर्ट किसने दी, क्या मामला था? वो 3 वर्ग वाले रणवीर कमीशन ने 2001 में कोई रिपोर्ट दी थी, क्या तो रिपोर्ट? वर्गीकरण कि ओबीसी वर्गीकरण होना चाहिए। अब वो तो सरकार का जो था उनका वर्गीकरण करना या नहीं करना उसके बारे में थी। लेकिन जो ओबीसी की जो बात है, मैं तो ये कहूँगा कि ओबीसी ना रिजर्वेशन और भी बढ़ना चाहिए। अगर जो बढ़ा सके तो, क्योंकि जनसंख्या अधिक है तो और भी OBC बढ़ना ज़्यादा चाहिए, जनसंख्या और भी बढ़ होना चाहिए। बाकी इसमें कोई वो, और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं कभी जातिवाद में कभी विश्वास नहीं किया। और मैं जो जातिवाद में कोई विश्वास करता उसको मैं कभी पसंद भी नहीं करता। एना जो मैं अपना अपना राजस्थान बाड़मेर जो राजनीतिक हस्तियाँ जो मैं अपना उदाहरण दियो, तो वो राजनीतिक हस्तियाँ सर्व समाज को साथ में लेकर चले। भले तन सिंह जी है, भले गंगाराम जी है, भले मदन कौर जी है, भले तगाराम जी और वृद्धि चंद जी, और अभी हेमाराम जी जैसे वो अभी मैंने कहा ट्रस्ट बनाए हो, तो बिल्कुल सर्व समाज सभी के लिए। तो सर्व समाज, उसमें आप मेंबर? हाँ मैं मेंबर उसमें था, मैंने बताया अभी आपको। तो सर्व समाज ने जो साथ लेन चला है वही उन्हीं को राजनीति करने देगा। जातिवाद करके राजनीति करने वालों को सब बिल्कुल राजनीति से दूर रखना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। क्योंकि उससे जातिगत हिंसा बढ़ेगी और उस सोसाइटी में कोई भी अच्छा नहीं होता। तो कोई भी है कोई सामाजिक जो को मंच में कोई करना कोई ट्विस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डीजीपी सेवानिवृत्त संगाराम जी आज पूरी बात बताई, और संगाराम जी रे जका है वीडियो रे बारे में कंट्रोवर्सी चले ही तमाम अटकलों और आलोचनाओं माते विराम लगायो और आपरी राय ओबीसी के बारे में स्पष्ट करी। इन पूरे न्यूज में आप हुण और संगाराम जी ने जगह लोग लंबे समय जाने हैं, संगाराम जी रे एकदम जकी लोगों की सेवा है बे अगर कह दियो कि मैं बाड़मेर गाँव बठे ही बो सेवा हरू कर दीनी। आज कदे ही आपरे क्षेत्र माते या कोई चीज ऊँ प्रभावित नहीं होया, अपने गाँव रो आदमी है, मानवता के नाते अपनी सेवा करनी है। तो देखता रहो तेजल मीडिया। नमस्कार।